तो दो राज्यों में विधानसभा के लिए वोट डाले जा रहे हैं, हरियाणा और महाराष्ट्र में। हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। आपको सितारों की वोटिंग दिखाते हैं। तस्वीर देखिए, सितारे पहुंचे वोट डालने के लिए। मुंबई में अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी ने वोट डाला। शुभा खोटे ने भी सुबह सुबह मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला। हिसार में सोनाली फोगाट ने मतदान किया। वो चुनावी मैदान में है, टिकटॉक स्टार हैं और टिकटॉक से वो फेमस हुई थी। बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है। चुनावी मैदान में वो इस बार ताल ठोक रही हैं और वोट डालने के लिए भी वो पहुंचे। अब आपको सुनवाते हैं पीयूष गोयल और नितिन गडकरी जब वोट डालने के लिए पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा। इस चुनाव में मेरा पूरा विश्वास है कि पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो काम किया है, महाराष्ट्र में काम किया है और उसके साथ साथ देवेंद्र जी के नेतृत्व में जो महाराष्ट्र में काम किया है, उस विकास की तरफ देखते हुए महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी और चुनाव के बाद आज तक की रिकॉर्ड ब्रेक विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और रिपब्लिकन अलायंस को मिलेगी और देवेंद्र फडणवीस ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये मेरा विश्वास है। मैं समझता हूं फिर एक बार देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में और मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हरियाणा में बहुत भारी बहुमत से अंदाजा ये आ रहा है कि यहाँ तो शायद 225 सीट पार हो जाएगी। शिवसेना भाजपा की युति की सीटें, हरियाणा में 75 पार जो हमने लक्ष्य रखा था वो आज देखने को मिल रहा है। तो पीयूष गोयल दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में 225 सीट गठबंधन को और हरियाणा में 75 सीट बीजेपी को मिलने जा रही है। लेकिन हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। जरा एक बार फिर से रुख करते हैं। विकास श्रीवास्तव बांद्रा में हमारे साथ। विकास, महाराष्ट्र में पीयूष गोयल दावा कर रहे हैं कि 225 सीट बीजेपी गठबंधन यानी कि बीजेपी और शिवसेना लेकर आएगी। इस दावे को क्या ऐसे समझें कि विपक्ष इस बार उस तरीके से मैदान में नहीं था, इसलिए 225 का दावा बीजेपी कर रही है? बिल्कुल विद्यानाथ, देखिए किसी भी नेता की तरफ से स्वाभाविक है कि वो अपनी जीत का दम भरेगा और बड़े बड़े आंकड़ों को बताएगा। यहाँ पर 225 के आंकड़े पीयूष गोयल की तरफ से बताने की वजह सबसे बड़ी ये लगती है कि चुनाव के ठीक पहले इनका जो प्रतिपक्ष है, मतलब कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन, वो बेहद कमजोर होता हुआ नजर आया है। कई कद्दावर नेता जो हैं एनसीपी के और कांग्रेस के, उन्होंने अपनी पार्टी बदलकर बीजेपी में वो शामिल हो गए और इसी वजह से ये जीत जो है ये बीजेपी को काफी बेहद बड़ी नजर आ रही है जी। जो पार्टी का इंटरनल सर्वे है वो भी ये कहता है कि तस्वीर भी 220 के आसपास शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन जो है वो सीटों पर काबिज होगा। फिलहाल मैं इस समय बांद्रा में हूं, जो कि शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे का गृह क्षेत्र है और अब से थोड़ी देर बाद इसी पोलिंग बूथ पर उद्धव ठाकरे अपने पुत्र आदित्य ठाकरे के साथ मतदान करने आएंगे। शिवसेना की तरफ से आपके चुनाव में एक नए चलन की शुरुआत हुई है और पहली बार ठाकरे परिवार का कोई व्यक्ति जो है चुनाव में उतरा और इसी वजह से इस मुद्दे को काफी अहम माना जा रहा है और शिवसेना के लिए कहा जा सकता है कि उनकी साख दांव पे लगी है, उनको बेहतर प्रदर्शन करना अब की बार। ठीक है विद्यानाथ। विकास ठाकुर पंचकुला में हमारे साथ हैं और मोहित राज दुबे कैथल में हमारे साथ हैं। मोहित, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले विकास आपके पास आता हूं। इस बार 2 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, खास इसलिए भी है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद इन 2 राज्यों से देश का मूड भी पता चलेगा और इसके अलावा जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार ने जो फैसला लिया उसके बाद यह पहला चुनाव है। किन मुद्दों के आधार पर विकास जनता मुझे सुन पा रहे वोट देने जा रही है और वो मुद्दे उन पर कितना असर छोड़ते हैं। और हमें ये पता चला कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो धारा 370 है, राष्ट्रवाद है। और उसके बाद अभी हाल फिलहाल में जब नरेंद्र मोदी मुंबई आए थे तब उन्होंने सावरकर जैसा एक नया मुद्दा जो है वो जनमानस में थमा दिया। तो इन मुद्दों के आधार पर जनता भी हमारे साथ हैं। विकास, आपके पास लौट कर आऊंगा। राधे श्याम भी हमारे साथ हैं और मोहित राज दुबे। मोहित, कैथल में आप मौजूद हैं।
हरियाणा चुनाव इसलिए भी खास, मैंने सवाल इससे पहले यही पूछा था कि इसलिए भी खास है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद इन दो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा और महाराष्ट्र में, और यह भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने जो जम्मू कश्मीर पर फैसला लिया उसके बाद देश का मूड क्या है वो भी पता चल जाएगा, उसका भी एक अंदाजा लग जाएगा। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है कि राष्ट्रीय मुद्दे तो हरियाणा के भीतर हैं ही है, लेकिन स्थानीय मुद्दे भी कम नहीं है। हमने कई लोगों से यहाँ पे बातचीत की, उन्होंने कहा कि विकास का बड़ा मुद्दा है, किसानों का बड़ा मुद्दा है, नौजवानों का बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा है। जनता जनार्दन अपने घरों से बाहर निकल रही है, लोकतंत्र के इस महायज्ञ में आहुति दे रही है, और हरियाणा के लोकतंत्र के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ा आज का दिन है। और देखने वाली बात यही होगी कि क्या खट्टर के में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है या कांग्रेस का वनवास खत्म होता है। मेरे साथ कुछ साथी उनसे पूछ लेते हैं क्या बड़ा मुद्दा है हरियाणा के भीतर। हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, एक ये चलान वाला जो विकास का मुद्दा है, विकास ये स्थानीय मुद्दे हैं, लेकिन जुहू का एक बार रुख कर लेते हैं बहुत जल्दी से। विकास राधे श्याम हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। विकास, जरा वहां पर क्या चल रहा है इस वक्त, क्या तस्वीर है, जरा दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं क्योंकि ये जुहू का वो इलाका है जो जिसे स्टार बूथ कहा जाता है। यहाँ पर जितने भी सितारे हैं वो यहाँ पर आते हैं अपना वोट डालने के लिए, और जिस तरीके से फिल्मों के गाने को भी दिखाया गया है कई बार, ये चीज़ जो है वो आई है कि मुंबई में जो है सितारों का दिन सुबह 6 बजे के बाद होता है, और जिस तरीके से अभी फिलहाल कोई यहाँ पर सितारा नजर नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे सितारे आने शुरू होंगे। देरी से उठते हैं, कुछ देर में और वोट डालने के लिए भी थोड़ी देरी से ही पहुंचेंगे ऐसा लग रहा है। विशाल ठाकुर पंचकुला से हमारे साथ हैं। विशाल, जरा पंचकुला का हाल भी बताइए। जी बिल्कुल, अगर हम पंचकुला की बात करें तो पंचकुला में जो वोटिंग है वो बहुत धीरे धीरे हो रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पोलिंग बूथ है यहाँ पर, और इक्का दुक्का लोग ही जो है वो अभी तक फिलहाल जो है पोलिंग स्टेशन पे पहुंच रहे हैं। अगर पूरे हरियाणा की हम अगर बात करें तो पूरे हरियाणा में 8 बजे तक जो है 1 पॉइंट समथिंग जो है वो सिर्फ पोलिंग हुई है, यानी कि अभी जो पोलिंग का जो स्तर है वो बिल्कुल थोड़ा सा है। धीरे धीरे जो है जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो पोलिंग और आगे बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल 8 बजे तक जो आया हुआ है, जो जिस तरह से डाटा आया हुआ है वो 1 पॉइंट समथिंग जो है वोटिंग अभी तक हुई है। अगर पूरे हरियाणा में बात करें तो जिस तरह से अगर भाजपा की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें तो हरियाणा जो है एक बार फिर सरकार बनाने का दावा यहां पर कर रही है। वहीं कांग्रेस दावा कर रही है कि हरियाणा में सरकार बनाएंगे, लेकिन जनता को तय करना है। 24 तारीख को ही पता चलेगा कि सरकार किसकी बनेगी। ये बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटें।